मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। योग तथा योगिक परंपराओं में सूर्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सदियों से इसकी उपासना अद्वितीय जीवनदायिनी शक्ति के रूप में की जाती रही है। सूर्य की उपासना एवं उसे नमन करने की प्रथा कुछ विशेष शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से प्रारंभ हुई। समय के साथ साथ इन मुद्राओं में कुछ और मुद्राओं का समावेश होता चला गया तथा इन सभी मुद्राओं के समूह को योग में सूर्य नमस्कार आसन के रूप में जाना गया। आज के व्लॉग में मैं आपको इसी महत्वपूर्ण आसन सूर्य नमस्कार के बारे में विस्तार से बताऊंगी। फ्रेंड्स, सूर्य नमस्कार एक अकेला आसन ना होकर 12 योग मुद्राओं व आसनों का समूह है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अमूल्य हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा संपूर्ण व्यायाम है जिसमें शरीर की हर मांसपेशी की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग होती है। हर आसन और मुद्रा अपने आप में कई स्वास्थ्य लाभ समेटे हैं। संपूर्ण सूर्य नमस्कार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यानी श्वास प्रक्रिया के भी तालमेल का एक अनोखा उदाहरण है, जिसके कारण आपको कई तरह के शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। आइए अब मैं आपको सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी देती हूँ। पहला आसन है प्रणाम आसन। यह आसन सूर्य नमस्कार का पहला और 12वां आसन है। इस आसन में आप अपने पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने शरीर के भार को पूरे शरीर में समान मात्रा में संतुलित कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को प्रणाम या नमस्कार की मुद्रा में जोड़ने के क्रम में गहरी सांस लें। अब हाथ जोड़ते साथ सांसों को छोड़ें। अपनी श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन के लाभ ये हैं कि यह आसन आपको सूर्य नमस्कार के आगे के आसनों को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। यह आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के साथ ही एकाग्रता को भी सही करता है। हस्तोत्तानासन। यह सूर्य नमस्कार का दूसरा एवं 11वां आसन है। इस आसन में सीधे खड़े रहकर अपने दोनों हाथों को प्रणाम आसन की मुद्रा से हटाकर अपने सर के ऊपर उठाएं। अब पैरों को सीधा रखते हुए कमर से पीछे की तरफ जितना संभव हो उतना झुकें। इस प्रक्रिया में सांस अंदर की तरफ लें। यह आसन आपके पाचन तंत्र को बेहतर करता है, पेट और छाती की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और टोन करता है। इसके अलावा यह आपके श्वास तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करता है। हस्तपादासन। हस्तपादासन सूर्य नमस्कार का तीसरा और 10वां आसन है। इस आसन में आपको हस्तोत्तानासन यानी इसके पहले किए गए आसन की मुद्रा से आगे की ओर झुकना है और घुटनों से पैरों को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों से जमीन को छूने की कोशिश करनी है। आगे झुकने की प्रक्रिया में आपको सांस छोड़ते हुए झुकना है। हस्तपादासन आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के साथ पूरे शरीर को लचीला बनाता है तथा मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह साइटिका जैसी बीमारी को भी दूर करता है। इस आसन में रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क में बढ़ता है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को लाभ मिलता है और इसके साथ साथ अगर आपके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो यह उसे भी हटाने में मदद करता है तथा पूरे पाचन तंत्र की मालिश भी करता है। अश्व संचालन आसन। यह सूर्य नमस्कार का चौथा एवं 9वां आसन है। इस आसन में आने के लिए आप सामान्य रूप से सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों में किसी एक को पीछे की तरफ खींचें और उस पैर के घुटने को जमीन पर टिकाएं। उसी के साथ साथ आप अपने दूसरे पैर को मोड़कर तस्वीर में दी गई मुद्रा में लाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ ध्यान दें कि अगर आपने सूर्य नमस्कार के इस चक्र में दाएं पैर को पीछे की तरफ खींचा है तो अगले चक्र में बाएं पैर से करें। यह आसन करने से आपके पेट की मांसपेशियां और अन्य अंदरूनी अंग मजबूत बनते हैं, आपके शरीर में लचीलापन और लोच आता है तथा यह आपके नर्वस सिस्टम्स को भी हर तरह से संतुलित रखता है। अधोमुख श्वानासन। यह आसन सूर्य नमस्कार का 5वां तथा 8वां आसन है। इस आसन में आपको अश्व संचालन आसन में घुटने पर टिकाए हुए पैर को पीछे खींचे गए पैर की तरफ पीछे ले जाना है और इस प्रक्रिया में सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। साथ ही साथ अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएं तथा अपने दोनों हाथों पर अपने शरीर के पूरे भार को संतुलित करें।
अधोमुख श्वानासन से आपके शरीर के हर अंग तक रक्त का संचार समान रूप से होता है और आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम्स की मालिश होती है। अगला आसन है अष्टांगासन, जिसका मतलब होता है 8 अंगों के समूह की मुद्रा। यह सूर्य नमस्कार का छठा आसन है। इस आसन की खूबी यह है कि इस मुद्रा में आपके शरीर के खास 8 अंग ही जमीन को छूते हैं, जिनमें आते हैं ठोड़ी, सीना, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों घुटने तथा दोनों पैरों के अंगूठे। इस मुद्रा में आने के लिए इससे पहले की अधोमुख श्वानासन मुद्रा से अपने शरीर को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ लाएं कि आपके बताए गए 8 अंग ही जमीन को छुएं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सांस छोड़ना है। इस आसन की मुद्रा में आने के बाद 3 से 4 सेकंड्स के लिए अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करें। शरीर के बाकी के अंगों को जमीन से ऊपर यानी कि बिना जमीन से छुलाए रखने की कोशिश करें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इस आसन को अच्छी तरह कर पाएंगे। यह आसन आपके शरीर के संपूर्ण अंगों को मजबूत बनाता है और आपका संतुलन अच्छा करता है। इसके साथ ही यह फेफड़ों को भी अच्छा बनाता है और मजबूती प्रदान करता है। भुजंगासन। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 7वें आसन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, भुजंग सांप को कहते हैं और इस आसन में आपको भी एक सर्प की मुद्रा में आना होगा। इसके लिए आप सांस को अंदर लेते हुए अपने शरीर के अग्रभाग को कमर से ऊपर की ओर खींचें और तस्वीर की मुद्रा में आ जाएं। भुजंगासन से आपके संपूर्ण रीढ़ की हड्डी मजबूत तथा आपके कमर और पीठ की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। यह आसन आपके पूरे पाचन तंत्र के लिए भी लाभदायक है तथा विशेष रूप से यह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जैसे आसनों को करते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और प्रत्येक आसन में किस समय सांस को अंदर लेना है और किस समय बाहर छोड़ना है, इसका ध्यान रखें, वरना इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार या किसी भी योगासन करते वक्त आरामदायक और स्ट्रेचेबल कपड़े ही पहनें। अगर यह आसन खुले में सुबह सुबह या शाम में खाली पेट किया जाए तो इसके विशेष लाभ मिलेंगे। आसन को करने के पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त जरूर हो लें। सूर्य नमस्कार को धीमी गति से प्रारंभ करें और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तेज गति से करें तो इसके और भी लाभ आपको मिलेंगे। इस आसन के बेहतर परिणाम के लिए आप इसे कम से कम 20 से 25 बार जरूर करें। याद रखें कि सूर्य नमस्कार को हमेशा उसकी विभिन्न योग मुद्राओं के सही क्रम के अनुसार ही करें तथा सूर्य नमस्कार करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी ना पिएं। सूर्य नमस्कार के निरंतर अभ्यास से आपको कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। जैसे यह एक बहुत ही अच्छा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जिससे आपका ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, हार्ट को यह मजबूत बनाता है तथा हृदय संबंधी कई रोगों को दूर करता है, जैसे आर्टरी ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की इरेगुलर पंपिंग इत्यादि। सूर्य नमस्कार तनाव को भी कम करता है, शरीर में रक्त संचार को सही करता है और इंसोम्निया से बचाता है। आपकी श्वास प्रक्रिया यानी ब्रीदिंग को सही करता है तथा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार कर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। यह आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ाता है तथा इंट्यूटिव क्षमता को भी बेहतर करता है। यह शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन लाता है तथा उन्हें मजबूती प्रदान कर उनका जीवन काल भी बढ़ाता है। अगर आप बढ़े हुए शारीरिक वजन से परेशान हैं तो सूर्य नमस्कार आपके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली व्यायाम है। इससे शारीरिक क्रियाओं को संतुलित करने वाली ग्रंथियों जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो सही ढंग से काम करती हैं और इससे आपके हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की अनियमितता में भी सूर्य नमस्कार काफ़ी लाभप्रद है। डायबिटीज़ व हार्ट की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की भी शक्ति सूर्य नमस्कार में पाई गई है। यह आपकी किडनी की कार्यप्रणाली को भी सही रखता है जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है, आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं तथा आप सांस संबंधी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। शरीर में ऊर्जा का संचार कर आपको स्फूर्ति प्रदान करता है सूर्य नमस्कार और आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। आपकी संपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में गजब की बढ़ोतरी भी करता है सूर्य नमस्कार। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक इतना प्रभावशाली योगासन है जो आपके स्वस्थ और निरोगी जीवन की नींव बन सकता है।
अगर आप सूर्य नमस्कार के साथ साथ अपने खान पान और दैनिक जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप ना सिर्फ स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे बल्कि आपका जीवन काल भी काफ़ी लंबा होगा। तो आज से ही अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को एक अभिन्न हिस्सा बनाएं और इसके अनगिनत लाभ पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो और दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए हों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें। अगले व्लॉग में आप सभी से फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।